ठीक हो गया स्टार्ट। चलिए, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है इसका नेचर किस टाइप का होता है? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है इसका नेचर कैसा होता है? आपको मालूम है कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। और आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर? इट इज द हाइड्रोजन। आपको मालूम है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन की बात करें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0, सबसे हाईएस्ट है। और इनमें जितने भी आपके पास ग्रुप 17 के वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास है दैट इज द फ्लोरीन। अगर देखा जाएगा यहाँ पे इसकी वजह से ये जो आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे? टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और आपको मालूम है जब भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होती है तो आपके पास क्या कंपाउंड क्या बनता है? पोलर, है ना सर? इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल बनेगा या आप कंपाउंड कह सकते हैं। सो हम कहेंगे जो आपके पास CX बॉन्ड है इट इज पोलराइज्ड, इट इज पोलराइज्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा किस में होगा पोलराइज? बता सकते हो आप? ये कार्बन, फ्लोरीन, कार्बन, शाबाश। फिर कौन आ जाएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, S13, ठीक है। अब मुझे बता सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सो सबसे ज्यादा पोलराइज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वो सबसे ज्यादा होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। और सबसे बड़ा साइज में कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की आयोडीन। सबसे बड़ा कौन है साइज में? आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है सर? इंक्रीज। अगर पूछना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इस तरह अप टू सो ऑन। तो आपके पास यहां से यहां तक अगर देखा जाएगा आपके पास बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? ये इंक्रीज होती जाएगी। और बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये कम होगी कि ज्यादा? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? कहाँ है क्या वनित क्या इस? अरे डाउन द ग्रुप अगर मैं लूर आस ना बर्ड सच फट रहा हूँ सहल एज कंप्यूटर अगर सो क्या ऐसे लकट, तो आपके पास जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। आपको मालूम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ के आपके पास। अच्छा, फिर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो। रिएक्टिविटी, उसे रिएक्टिविटी का स्टेली इंक्रीज। अगर आपके पास इजीली बॉन्ड टूट जाएगा, सो इजीली कौन सा बॉन्ड टूटेगा? दैट इज कार्बन और आयोडीन के दरमियान। तो रिएक्टिविटी भी यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी सर? इंक्रीज आपके पास होगा, ठीक है। काचा समझ रहा? तो आप यहां पे समझ सकते हो कि आपके पास यहां पे कि सबसे ज्यादा पोलराइज्ड बॉन्ड कहां पे होगा सर? कार्बन और फ्लोरीन में। और सबसे लीस्ट कहां पे होगा सर? कार्बन और आयोडीन में। और आपको मालूम है हम फिर देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल के लिए एक चीज जिसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। और एक इसके बराबर होता है वन ऑफ द चार्ज, जो इनके दरमियान चार्ज एग्जिस्ट होगा पोलर, ये जो आपके पास पोलराइजेशन की वजह, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी होगी। जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी टेंडेंसी जो आपके पास यहाँ पे है कि बॉन्ड टूटने की वो सबसे ज्यादा आपके पास आ जाएगी, बॉन्ड टूटने की, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को आप ज्यादा आप अपनी तरफ खिंचाव कर रहे हो, ठीक है। बात आई समझ? क्लियर? ये था हमारे पास क्या? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम कैसे प्रिपरेशन इनकी करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फिर हेलो एरीन्स आ जाएगा इसी तरह अलग। सो व्हाट आर हेलो एल्केन्स? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हमारे पास ये क्या होते हैं सर? डेरिवेटिव्स होते हैं। और आपको मालूम है किस टाइप के डेरिवेटिव्स हमारे पास होते हैं सर? इस टाइप के डेरिवेटिव्स है जहां पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस बाय, सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे बाय इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो पहली जो प्रिपरेशन है हम प्रिपेयर कर सकते हैं इनको अल्कोहल से। पहली जो प्रिपरेशन हमारे पास है दैट विल बी फ्रॉम अल्कोहल्स। पहली जो प्रिपरेशन होगी दैट विल बी फ्रॉम द अल्कोहल्स। अल्कोहल से हम इनको प्रिपेयर कर सकते। कैसे? अल्कोहल की जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH।
OH क्या आपके पास है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि फंक्शनल ग्रुप है किन का सर, अल्कोहल्स का। R मीन्स हियर एल्काइल ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, इस तरह टू सो ऑन, चेन कितनी बड़ी होगी। जब भी हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, सपोज HCl, HBr, HF, HI, X कुछ भी हो सकता है, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। मैंने बताया यूजुअली हम लेते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यूजुअली हम देखेंगे आगे क्या ऐसा क्यों, ठीक है। तो HX आपके पास यहाँ पे हमारे पास है, तो ये होगा क्या, कोई बोलेगा सर ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट, हाइड्रोजन, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये अटैक इसको कर लेगा, ये अटैक इसको कर लेगा, करेगा ना। RX मतलब कि देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, ज़्यादा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या आ जाएगी सर, ज़्यादा। तो ऑब्वियसली ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट, है कि नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। आपको मालूम है कि ये जो आपके पास है OH, इस पे जो नेगेटिव चार्ज आए, इट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। तो ये एज एक्ट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास ये है ना। अब ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, ये नेगेटिव को ढूंढेगा, ये अपना ये न्यूक्लियोफाइल ये पॉजिटिव को ढूंढेगा, तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। अब ये किसके इन्फ्लुएंस में, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड। तो क्या बनेगा, RX, और क्या निकलेगा, H2O। अगर कोई किसी की प्रिपरेशन है, वो किसी ना किसी की केमिकल प्रॉपर्टी है, समझ लेना। अगर कोई किसी की प्रिपरेशन है, किसी न किसी की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रिपरेशन है, एल्काइल हैलाइड की, तो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कोहल की। वेलस अल्कोहल्स मस पढ़ो, इस पढ़ो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की। तो हम कहेंगे पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन एवर दे आर ट्रीटेड विद, किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, दे यील्ड क्या, हेलो एल्कीन। तो तब वहां पे अल्कोहल की आएगी केमिकल प्रॉपर्टी, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। कहा था अगर ये क्लोरीन होगा तो क्या बनेगा, RCl, तो बनेगा आपके पास क्लोरो एल्केन, इस तरह ब्रोमो एल्केन, इस तरह टू सोसोन, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास होगा अल्कोहल ROH, और ये आप ट्रीट करोगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, मतलब ये तो पता है एसिड है क्या ये, आपको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पता है, लेकिन आपको मालूम है इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ भी कड़ा मजने पर, है ना। H2O को बाहर निकालेगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, रिमेंबर दैट। वने अगर कहां सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए ना, तमिस क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, तथ वना कशर पे ना, डिहाइड्रेशन होगी पत मारसो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, RBr जुड़ेगा ना, R के साथ Br जुड़ेगा, और क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, शाबाश, इस सोडियम का से जुड़े सल्फेट आयन से, तो Na2SO4, और क्या निकलेगा यहाँ OH, शाबाश, और यहाँ पे H, तो क्या निकलेगा, H2O, ठीक है। तो H2O क्यों निकला, बोलो, क्या की सल्फ्यूरिक एसिड ये कुछ, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये किसकी प्रिपरेशन, ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन आई, किसकी सर, ये किसकी पर्टिकुलर प्रिपरेशन आई, ये गो जनरल, X कुछ भी हो सकता है, ये किसकी पर्टिकुलर आई, इट इज ब्रोमो एल्केन की, केम्सन्स ब्रोमो एल्केन, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन एडअप हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास है अल्कोहल और ये आपके पास आ जाएगा PX3, व्हाट इज PX3, अगर मैं PH3 की बात करूं उसको क्या कहते हैं, अगर मैं PH3 की बात करूं उसको क्या कहते हैं, फॉस्फीन, फॉस्फीन गैस मुना PH3। इसी तरह हमारे पास है PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब ये X कुछ भी हो सकता है आपके पास, ये X क्या होगा सर, क्लोरीन, या क्या हो सकता है सर, ब्रोमीन। तो फॉस्फोरस क्लोराइड या फॉस्फोरस क्या होगा सर, ब्रोमाइड,
ठीक है। तो आपके पास क्या यील्ड होगा, ऑब्वियसली आपके पास यील्ड होगा या तो एल्काइल क्लोराइड या तो एल्काइल क्या होगा, ब्रोमाइड। ये सिर्फ किसके लिए पर्टिकुलरली, इट्स फॉर एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड के लिए, नॉट फॉर फ्लोरीन, नॉट फॉर यहाँ पे आपके पास आयोडीन। रिमेंबर दैट। देखिए ये रिएक्शंस आपको तभी याद रहेगी जब इनकी आप प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस ये रिएक्शन कभी भी आपको रिमेंबर नहीं होने वाली है। हाँ एक चीज कर सकते हो, मैकेनिज्म जो मैंने समझा दिया कैसे होता है, ये तो मैकेनिज्म तक ना 11th क्लास में भी सीखा होगा आपने। मैकेनिज्म अगर आपको इजीली आ जाएगा तो आप इजीली इन जैसे रिएक्शंस को कर सकते हैं। वन ये तो नहीं इंसान प्रैक्टिस करे, जब तक इंसान प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक आपके पास ये रिएक्शंस नहीं आने वाले। क्या हो गया अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ नहीं आला है दियो न्यूज ब्या क्लास 4-15 तान क्लास तु दी इस कालस क्लास तत कम 8th गस ना तक कुछ क्लास आज गु गस उर्दू क्या सह अम पे सर गु तुम गो स्टिल तूर तु 8th क्लास अहन आ नीर तुम गु स्टिल इंग्लिश दिन क्या मैराज सर मा जल्दी यवानी मैराज सर जल्दी यवानी तस सर दियस यमन तत क्लास बह ती वन इंग्लिश क्लास दियो गोडनुक वनी कमिस नहीं आप जाओ उधर नीरू 8th क्लास। चलिए चुप करिए। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज दिस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के लिए, या आपके पास है फास्फोरस क्लोराइड गो बह अम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड सॉरी पेंटाब्रोमाइड नित क्या, इट्स ओनली फॉर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तब भी आपके पास क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड। व्हाट इज एल्काइल क्लोराइड, आपके पास जब Cl ग्रुप आपके पास जुड़ जाए। व्हाट इज दिस, POCl3, इट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, रिमेंबर दैट, बाई प्रोडक्ट जरूरी आता हूं। और आपके पास क्या निकलता है सर, HCl। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, अगर आप अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करेंगे, हलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस आपके पास ये फास्फोरस की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म। कार्बन ना एलोट्रोपिक फॉर्म कुछ ग्रेफाइट वन वो ना तुम बे क्या बक मुनिस्टर फुलरेंस आपने देखी होगी, पढ़ी होगी 10th क्लास में। बे क्या डायमंड। स्टेबल फॉर्म कुछ ग्रेफाइट आपने देखा होगा। इन द सेम वे आपके पास फास्फोरस की भी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हमारे पास रेड फास्फोरस, ठीक है, अगर ये हलोजन क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन या तो आयोडीन, याद ब्रोमीन या आपके पास आयोडीन हो सकता है। तो आपके पास क्या बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्या बनेगा, आयोडाइड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सबसे बेस्ट जो यूज होता है, इनमें से सबसे बेस्ट हम इसको प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं सिखा दूंगा। व्हाट इज दिस ना विनुपुर, इट्स कॉल्ड, अरे नहीं इसको क्या कहेंगे, इट इज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, थायो का मतलब होता है सल्फर, रिमेंबर दैट। जब भी थायो आए ना, थायो इट मीन्स सल्फर जरूरी प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब भी थायो आ जाएगा, थायोनाइल क्लोराइड जो आपके पास है, इट इज प्रेफर्ड। द रीजन बिहाइंड दैट इज विच, द रीजन देखो, पहले तो बनेगा एल्काइल क्लोराइड और SO2 और HCl, ये दोनों गैसेस है। क्या है, यम इवापरेट गसन ना, करो तो बेस बीकरस मज न्यू तो HCl, बेस बीकरस मज न्यू SO2, बोन कन क्या रोज RCl, मीन्स की एल्काइल क्लोराइड। तो प्योर फॉर्म में बेस्ट यील्ड जो आपको मिलेगा एल्काइल क्लोराइड का, वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो आपके पास जब भी आप अल्कोहल को ट्रीट करोगे किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल गैसेस। ये एस्केप हो सकते हैं, मगर अगर हुमन मजुशी बन मिक्सचर, तथ मजन क्या मिलावट पश तम अलग करें, तथ कर अलग मेहनत करें, लेकिन ये ईजिली एस्केप कर सकते। प्योर फॉर्म में आपके पास क्या मिलेगा, एल्काइल क्लोराइड, जिसको आप क्या कहेंगे, हेलो एल्कीन। हेलो में क्या आ जाएगा, क्लोरो एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी होगी, कैन यू टेल मी। सर यहाँ पे लिखा है 3 डिग्री की ज्यादा है 2 डिग्री से 1 डिग्री, कैन यू टेल मी वाई। 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे,
शाबाश, हाँ हाँ सही बात है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो खुद कितने कितने बोलो बोलो 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा होगा। अगर 2 के साथ होगा तो 2 डिग्री, अगर 1 के साथ होगा तो 1 डिग्री। या समझ आता रहा, ये गो 3 डिग्री, ये गो 2 डिग्री, और ये क्या आपके पास है 1 डिग्री। ठीक है, मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कहाँ है क्या मैंने क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारे पास सबसे ज्यादा किसका है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन किसका 1 डिग्री। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रोजन एसिड के साथ बस चेक करो यूज इनसन का HX, ये X कुछ भी है, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, कोई भी। मैं मानता हूं तो 3 डिग्री क्या ज्यादा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जरा बताओ क्या। हाँ हाँ चाहे क्या उन्होंने क्या था ना, मैंने 11th क्लास में पढ़े होगे आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड्स, कुछ भूल गई। इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ ऐसा पढ़ पुरमुछ ना, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, हमेशा नहीं याद है बेचारे। वही सो क्या गो, जब भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेप्टर होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। थे जो याद, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ध्यान थे जाओ। वही दी या नजर थे बस यहाँ पर कस करन, यहाँ पर दिन यमिस कार्बनस पर ज्यादा ज्यादा 3 एल्काइल ग्रुप, पार्शियली नेगेटिव इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये ना पोलर। एमसुन इस पॉजिटिव चार्ज सु कत्या करन काम, ये करेमस मदद है वल्सा भाषा करे पॉजिटिव चार्ज काम बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स, रिलीज करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को। यतन कस करनस मदद जी, यतन कस करा मदद अकोई। अब स्टेबल सबसे ज्यादा कहाँ होगा, वहां पे। इतना से दिक्कत है, इजीली करना है एमसुन पॉजिटिव चार्ज काम, ये करना कोशिश म्यून पॉजिटिव चार्ज को काम कम करो, ध्यान रखो। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप्स है, 3 एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। ये रिलीज करेंगे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ये पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इस पे कमी होगी ना वो इजीली होगी, इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम, इस पे उससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो इट मींस आपके पास ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम और ये उससे भी कम होगा। तभी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है सर, 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री का आपके पास होगा। ठीक है ना, हाँ मुझे मालूम है, दानी सर नहीं कर रहे, दानी सर 2 मिनट फिर जाओ। चलिए तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किन की है सर, 3 डिग्री, देन अगर कहाँ पर होता क्या है, द रीजन बिहाइंड दैट इट इज कि आपके पास 3 डिग्री जो आपके पास अल्कोहल्स है दोज आर हाईली स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। काचा समझ रहा, ये चीज से जब पानी जान याद है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके पास मैंने बता दिया कि इनमें से सबसे बेस्ट आप जो यूज करते हो ना, यील्ड बेस्ट किसका होता है आपके पास, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर आप ट्रीट करोगे अल्कोहल, तब किसका बेस्ट यील्ड होगा, एल्काइल क्लोराइड का। ठीक है, लेकिन गुड यील्ड जो आपके पास आएगा किसका, एल्काइल आयोडाइड का। कैसे ऑब्टेन होगा, जब हम एल्कोहल्स को हीट करेंगे सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड में, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज Ki, दैट इज Ni, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस इज सोडियम आयोडाइड। ठीक है ना, लेकिन किसके साथ ट्रीट करना है आपको, दैट इज H2SO4। व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड है, बूझमुझवा ना। जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो आपके पास HI बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और इस केस में भी आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कौन से एजेंट्स है, H2SO4, H3PO4, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गए तिम एजेंट्स यम बेस करन ऑक्सीडाइज पान क्या गसन रिड्यूस। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तेज, हाँ सही बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छा किन। वन ये कर बेस ऑक्सीडाइज गो, ये कर तमिस ऐड या ऑक्सीजन या करस ऐड क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो वुचू
एम कोर यथ आयोडीनस यतन निशन पोटेशियम इधर रिलीज किया, ऐड क्या किया हाइड्रोजन। व्हाट इज गेन ऑफ हाइड्रोजन? रिडक्शन। गेन ऑफ जो आपके पास है ना दैट इज, तो इसकी हो गई रिडक्शन, लेकिन जिसने करवाई वो क्या होगा, है ना। अब ऑक्सीडाइजेशन दूसरे की ऑक्सीडाइज करवाता है, खुद क्या होता है सर रिड्यूस। दैट्स व्हाई आपके पास H2SO4 हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या फास्फोरिक एसिड, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और आपको मालूम भी है H2SO4 दूसरा क्या है, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसमें कल डिस्कस करेंगे।